मेरठ में कांवड़ मार्ग पर बेतहाशा पेड़ों की कटाई चल रही है। एक लिमिट में ये पेड़ काटे जाने थे मार्ग के चौड़ीकरण के लिए, लेकिन वहाँ पर लाखों पेड़ काट दिए गए हैं। ये एरिया करीब 112 किलोमीटर का है, जहाँ करीब 1,12,000 पेड़ काटे जाने चाहिए थे, लेकिन जहाँ पटरी चौड़ी होनी थी 14 मीटर, वहाँ 40 मीटर तक पटरी बिल्कुल साफ कर दी गई है, पेड़ काट दिए गए हैं। और जो माफिया है वो यहाँ पर सक्रिय है अफसरों के गठजोड़ के साथ। इसको लेकर सरजना के विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। कल उन्होंने वहीं कांवड़ मार्ग पर प्रदर्शन किया और आज मिलने पहुँचे हैं जो चीफ कंजर्वेटिव हैं वन विभाग के एन.के. जानू, उनके ऑफिस पर। वो ऑफिस में नहीं मिले, कोई जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। विधायक जी, आंदोलन तो शुरू हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक तरफ आज से जो वन महोत्सव है वो शुरू कर रही है सरकार और जगह जगह पेड़ लगा रही है, करोड़ों पेड़ लगाने का लक्ष्य है, और दूसरी तरफ बेतहाशा पेड़ माफिया काट रहा है? देखिए, ये माफिया और अधिकारी का गठजोड़ जो है, मैं समझता हूँ जांच होगी तो किसी और का भी नाम आ सकता है, जो हो पकड़े जाएं। लेकिन एक तरफ हम लोग पेड़ लगाने का दिखावा कर रही है सरकार। पेड़ कितने लगे, कितने बचे, ये भी संख्या सरकार को बतानी चाहिए। लेकिन चलो, ये तो अभी लग रहे हैं, इसको समय लगेगा पेड़ को बड़ा होने में। लेकिन जो 100 साल 150 साल पुराने पेड़ हैं, जो इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। मैं जिस जगह से विधायक हूँ, सरदना से, उसका भी काफ़ी लंबी पट्टी जो है गंगा नहर की, उसके एरिया में भी आती है। लेकिन पूरी पट्टी लगभग 112 किलोमीटर की है। 112 किलोमीटर में 12 किलोमीटर गाजियाबाद, 42 किलोमीटर मेरठ और 58 किलोमीटर मुजफ्फरनगर की सीमा में पेड़ हैं। ये भारत सरकार से जो परमिशन ली, उत्तर प्रदेश सरकार ने या वन विभाग ने, जिसने भी ली होगी, शासन ने, तो उसमें ये कहा गया साफ तौर से कि आप 20 मीटर और फिर बाद में 14 मीटर से ज़्यादा पेड़ नहीं काटेंगे। यानी इस समय 20 मीटर की सड़क है, 14 मीटर एक्सटेंड करना। तो 14 मीटर तक पेड़ कटने थे, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जो 40 मीटर तक पेड़ काट दिए गए। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि इतने बड़े बड़े अधिकारी मेरठ में बैठते हैं, चीफ कंजर्वेटर के यहाँ पर आए तो ये यहाँ पर नहीं है, खैर बाहर हैं। हम लोग DFO से मिले, हम लोग कमिश्नर साहब से टाइम मांग रहे थे। आप बताइए, एक तरफ यहाँ के कमिश्नर और तमाम लोग पेड़ बांट रहे हैं और दूसरी तरफ 100-150 साल पुराने पेड़ माफिया काट रहा है। इनके गठजोड़ से काट रहा है, इनकी नाक के नीचे कट रहे हैं। हम निश्चित रूप से, कल हमने आंदोलन चलाया, लगभग 6 किलोमीटर दूर तक हम लोग चले, DFO को साथ चलाया, एक एक साक्ष्य मौके पर दिखाए। NGT ने स्वतः संज्ञान अखबार की न्यूज़ का लेकर अपने यहाँ केस रजिस्टर कर रखा है। 40 दिन से वहाँ पर हियरिंग चल रही है। ऐसी क्या जल्दी थी कि रातों रात माफिया और इनके गठजोड़ से पेड़ काट दिए गए? ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, एक तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, और दूसरी तरफ हमारे मेरठ और आसपास की जगहें जहां बहुत तेज़ी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, ऐसी जगह पर जहां पर ऑक्सीजन एक बैंक के रूप में था, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पेड़ थे। 1,12,000 संख्या बहुत बड़ी होती है। उसको, पेड़ को काटने का काम हजारों हजार का इन लोगों ने माफियाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में किया। अब इसका कोई जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं है। ये बताइए कि अभी तक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें कितने पेड़ जो हैं वो काटे जा चुके हैं, और खास करके जहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि 40 मीटर संख्या नहीं बता रहे, लेकिन 60 से 70% इन लोगों ने पेड़ को काटा है। अब हम लोगों को जब चुनाव के बाद जानकारी हुई, तो उस जानकारी के बाद हम लोगों ने इसकी पहल की, और कल हम लोगों ने पेड़ चिपको आंदोलन, जो पूर्व में लोग चलाते थे, हमने इस तरीके से पेड़ से चिपक कर सांकेतिक आंदोलन कल किया। और आने वाले समय पर यह आंदोलन बढ़ेगा। हम लोग इस चीज़ को सदन में भी उठाएंगे, चाहे छोटा सदन हमारे विधानसभा का हमारा सदन हो, चाहे पार्टी की तरफ से लोकसभा में उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे। अच्छा, ये जो एरिया है पूरा सरधना वाला इलाका, काफ़ी ग्रीनरी वहाँ पर मानी जाती है, किनारे नहर भी है, तो इस तरीके से जो पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ के वायुमंडल पर और ख़ास करके जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर किस तरह के प्रभाव? देखिए, आप प्रभाव देखिए ना, 48 डिग्री टेम्परेचर था जब से हम लोगों की यारदाश्त है, तब से अब तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी। और एक तरफ पेड़ लगाने का दिखावा भी कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो सारे ऑफिसर जो पेड़ बांट रहे थे आज, क्या किसी ने जहमत उठाई इस चीज़ की कि जहां पर वो पेड़ कटे हैं, हम पिछले कई दिन से इस विषय को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 40 दिन पहले उसी जगह एक
छोटी सी एफआईआर जब अखबारों में खबर छप गई, तब एक छोटी सी एफआईआर कर दी, कल भी एक एफआईआर इन लोगों ने दर्ज की है। क्या यहाँ के बड़े अधिकारियों को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? मैं आपके माध्यम से बड़े, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे सरकार के बड़े लोग हों, चाहे वन मंत्री हों, चाहे केंद्र के मंत्री हों, पर्यावरण मंत्री, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर की तरफ ध्यान डालें और जो ये बेतहाशा पेड़ों की आपने गलत तरीके से कटाई की है, इनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई, और जो इसमें अधिकारी सम्मिलित हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो माफिया है उसी के साथ मिलकर पेड़ काट रहे जा रहे हैं, देखिए, और बाद में मुकदमा बिना आप बताइए, चौकी सरदने की उसी पुल पर है, उसके अगल बगल 40-40 मीटर के पेड़ काट दिए गए। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार यही हैं, और हम इसको आंदोलन को चलाएंगे। अभी इनसे चीफ कंजर्वेटर और कमिश्नर से हमारी मुलाकात थी, लेकिन मुलाकात इस समय यहाँ पे वो नहीं है। मुलाकात करेंगे और पूरी बात को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बड़ा आंदोलन जो है मेरठ में शुरू हो चुका है, और मकसद जो है वो ये है कि जो लाखों की तादाद में पेड़ हैं उनको माफिया काट रहा है, और जो ऐसे अधिकारी हैं वो उस माफिया के संरक्षक बने हुए हैं। एक फौरी कार्रवाई, जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो मामूली सी एफआईआर कर दी, कुछ पेड़ों की बरामदगी दिखा दी, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस और वन विभाग के जो वहाँ पर सिपे सालार हैं, इनकी नाक के नीचे आखिर वो कौन माफिया है जो सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर बराबर पेड़ काटे जा रहा है, और सरकार के नुमाइंदे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।